हमारे साथ इस वक्त श्री अरुण मिश्रा, CEO एंड होल टाइम डायरेक्टर हिंदुस्तान जिंक के मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं थोड़ा सा पहले इस बार के मार्जिन से शुरुआत करता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 49.7% वर्सेस 48.5%। ये जो मार्जिन्स में मैं इस क्वार्टर में एक्सपेंशन देख रहा हूँ, ये एग्जैक्टली ये जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसके कारण है, या फिर सिंपली आपकी जो पावर कॉस्ट कम हुई है, लोअर हुई है, उसका एक इम्पैक्ट है ये? तो हमारे जो वॉल्यूम है, हम जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, आप देखेंगे तो मेरा माइंड मेटल जो है वो हाईएस्ट एवर क्वार्टर वन प्रोडक्शन हुआ है 265,000 टन का। लेकिन जो फिनिश्ड मेटल है जो हम सेल करते हैं उसका प्रोडक्शन केवल 250,000 टन है, यानी कि 15,000 टन का प्रोडक्शन मेटल जो है हमारा अपॉर्चुनिटी था जो छूट गया। तो ये इसलिए हुआ है कि जो हमारे फैसिलिटीज है उसका शटडाउन कुछ हम लोगों ने प्लान किया था कि वो हमने Q2 में लेंगे, लेकिन वो जो मशीन का कंडीशन ऐसा आ गया कि हमको Q1 में करना पड़ा। उसके चलते हमारे प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर देखेंगे तो ओवरऑल 5% प्रोडक्शन कम है लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर से, और मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी उतना ही लगभग कम है, 5% ही कम है। इसलिए हो पाया क्योंकि जबकि इस बार LME जो है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से करीब $200 कम था, तो हमने उसको मेकअप कर लिया मेरा कॉस्ट कम करके। ओके सर, ये आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट है, वो ऑलमोस्ट अगर आप देखें वो 19% आपके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। आपके जो आपका क्यू एंड पावर मिक्स है उसमें नज़र आ रहा है। आपके लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है? ये इसकी परसेंटेज टोटल रेवेन्यू मिक्स में यही रहेगी, या फिर इसमें कोई तब्दीली आपको नज़र आती है? सो एज टू आई मीन इम्पैक्ट ओवरऑल मार्जिन्स, और इस सेगमेंट में मार्जिन्स रहते कैसे हैं? तो इस साल हम लोग का जो प्लान है, अभी ज्यादातर ये सारे पावर और सोलर से आ रहे हैं। सितंबर अक्टूबर के बाद पावर जो है विंड पावर से आना चालू हो जाएगा। उससे क्या होगा कि रात का समय में भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी चलता रहेगा। तो इस साल हम लोग का प्लान है, जब हम लोग एग्जिट करेंगे मार्च 31 में, तो ये रिन्यूएबल पावर मिक्स 30% होना चाहिए हमारा एनर्जी का। तो उसके चलते आप समझ सकते हैं कि हमारा कॉस्ट और कितना कम होगा, क्योंकि इसमें काफी सारे कॉस्ट एडवांटेज हमको मिल जाता है। अगर ग्रिड पावर से आज का डेट में हम तुलना करें तो कम से कम 1.5 से 2 रुपया पर यूनिट का असर पड़ जाता है हमारा पावर कॉस्ट में। और इसका इम्पैक्ट और अच्छा पड़ेगा, आगे आने वाला क्वार्टर में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, रिन्यूएबल पावर भी बढ़ेगा, तो मेरा कॉस्ट जो है और नीचे जाएगा। अच्छा सर, ये मैं आऊँगा थोड़ा सा जिंक प्राइसेस को लेकर, लेड प्राइसेस को लेकर आपके एक आउटलुक चाहता था, लेकिन उससे पहले जो आपका जो कैपेक्स प्लान है FY26 का, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। ये किस तरह से लाइंड अप है FY26 के लिए? नो, कैपेक्स में हम लोग अब EPC मोड में हम लोग करते हैं। अभी जैसे हमने रोस्टर में खर्चा किया, 99% काम ऑलमोस्ट हो चुका है, कमीशनिंग का फेज में आ चुका है, तो हमारे कोई कॉस्ट इंक्रीज नहीं है। अभी हिंदुस्तान जिंक में बड़ा ही प्रोफेशनल तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने 12,000 करोड़ का अप्रूवल लिया 250,000 टन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसमें भी देखेंगे कोई कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगा। एंड ये जो ग्रोथ प्रोजेक्ट है इसका आउटले जो होगा अबाउट 4 ईयर्स, वो हमारे जो कॉस्ट कैपिटल कैपेक्स का गाइडेंस था उसमें और एडिशन होगा। तो अभी तक वो अगला क्वार्टर के बाद हम लोग बता पाएंगे एडिशनल कितना कैपेक्स आएगा ओनली फॉर एक्सपेंशन। सर, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस वक्त आप जिंक और लेड के प्राइसेस को देखें, बहुत वोलेटिलिटी है। आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? आई मीन प्राइस यहाँ से जो आगे की डायरेक्शन है, और इनफैक्ट FY26 में क्या लग रहा है? आई मीन डायरेक्शन क्या लग रही है आपको? तो सर, ओवरऑल जो जिंक प्राइस है ग्लोबली हम देखेंगे तो 2650 से लेके 2850 का अंदर में ही रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा टिल अगला साल मार्च तक। तब तक क्लियर हो जाएगा ग्लोबली की जो जो USA का टैरिफ का डिस्कशन सारे कंट्री के साथ है, वो कंक्लूड होता है नहीं होता है, व्हाट इज द फाइनल डायरेक्शन। अभी तो हर महीना हम लोग सुनते हैं एक और महीना के लिए उसको स्थगित किया गया, एक और महीना के लिए आगे बढ़ाया गया, या कहीं 30%, कहीं 20% का बात सुनते रहते हैं। ये सारी चीज सेटल डाउन कर जाएगा अगला साल मार्च तक। उसके बाद न्यू नॉर्मल अचीव होगा कि क्या होगा जिंक प्राइस और बाकी सारे कमोडिटी प्राइस भी क्या आएगा, उस समय पता चलेगा। ओके, चलिए अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में जुड़े और चर्चा करी आपने मार्जिन्स को लेकर, एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर, प्राइसेस को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर।